नदी के नीचे भूत चुड़ैलों की सोने की दुनिया। यारो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। अरे क्या थक गया यार, इतने दिनों बाद तो हम सब दोस्त साथ मिले हैं। चलना थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। हाँ चलना, मजे करते हैं रोहन। हाँ माँ घर पर अकेले है यार। अरे थोड़े समय तक रुक जा, फिर घर चले जाना रोहन। रोहन अपने 3 दोस्त कुमार, राकेश और महेश के साथ अपने गांव दामपुर गांव में घूम रहा था। तभी चारों दोस्त गांव के बाहर एक बड़ी सी नदी के किनारे आकर बैठ जाते हैं। ये नदी दामपुर गांव के पास ही थी। अंधेरा होने को आया था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी कुमार को सामने नदी के अंदर एक नाव दिखाई देती है जो सोने की नाव थी। अरे दोस्तों वो देखो क्या है, नदी में सोने की नाव। चारों उस सोने की नाव को देखकर दंग रह जाते हैं। अरे वो तो सच में सोने की नाव है। अरे हम तो मालामाल हो गए दोस्तों। तभी अचानक वो सोने की नाव नदी के अंदर पानी में डूब जाती है। अरे यार वो नाव तो पानी में डूब गई, हमें उस सोने की नाव को ढूंढना होगा। हाँ चलो हम उस सोने की नाव को पानी से बाहर लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं दोस्तों, नदी का पानी बहुत गहरा है, हम सब पानी में डूब सकते हैं। अरे मरने से क्या डर रहा है रोहन, अगर हमें वो सोने की नाव मिल गई ना तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। हाँ हाँ जल्दी पानी के अंदर चलो। अरे तुम तीनों ही जाओ, मैं नहीं आ रहा नदी में। रोहन वहीं रुक जाता है और राकेश, कुमार, महेश ये तीनों पानी के अंदर कूद जाते हैं। अब तीनों पानी के अंदर गहराई में आते हैं। अरे कहाँ चली गई वो नाव। तीनों पानी में उस नाव को तलाश करने लगते हैं। इधर रोहन नदी के बाहर परेशान खड़ा था। नदी का पानी बहुत गहरा है, इन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए था। इधर तीनों नदी के अंदर काफी गहराई में थे। तभी तीनों को सामने एक सोने का दरवाजा दिखाई देता है और राकेश उस दरवाजे को खोलता है। तो उस दरवाजे के पीछे जमीन के नीचे एक सोने की दुनिया थी, जहां पेड़ पौधे, पत्थर, जमीन, घर सब कुछ सोने के थे। तभी तीनों उस सोने की दुनिया में आते हैं तो वहां कई सारे इंसान थे जो अपना जीवन बसर कर रहे थे। अरे ये क्या, नदी के नीचे सोने की दुनिया, ये कैसे संभव है यार। अरे हम तो माला माल हो गए यारो। हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। अरे देख क्या रहे हो, लूट लो यहाँ का खजाना। तभी तीनों वहां का सोना जमा करने लगते हैं, पेड़ से सोना तोड़ते हैं। तभी इसी सोने की दुनिया का एक बूढ़ा निवासी इन तीनों के पास आता है। अरे बेटा, तुम लोग ये सोना क्यों जमा कर रहे हो? अरे ये सोना हम अपनी दुनिया में ले जाएंगे। ये सोना यहाँ से मत ले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी महेश उस बूढ़े आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अरे निकल यहाँ से बुढ़ा कहीं का, ये सोना हमारा है। तभी यहाँ इस दुनिया के कई सारे लोग जमा हो जाते हैं। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें धक्का देकर नीचे गिराने की? तुम जहां से आए हो चुपचाप वहीं पर चले जाओ। हम जाएंगे तो सही अपनी दुनिया में, पर ये सोना भी साथ लेकर जाएंगे। ये हमारी सोने की दुनिया है, यहाँ से किसी को भी सोना ले जाने की अनुमति नहीं है। आखिरी बार कह रहे हैं हम, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो दोस्तों, और निकलो यहाँ से। तभी अचानक वहां तेज तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। अरे यार ये हवा क्यों इतनी तेज चल रही है, ये क्या हो रहा है। तभी सोने की दुनिया के सारे निवासी भयानक भूत, चुड़ैल, पिशाचिनी और राक्षस बन जाते हैं। इन प्रेतों को देखकर महेश और सबके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये सब तो भूत है। मैंने कहा था ना तुम्हें, हमारी इस दुनिया से सोना ले जाना मना है, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब हम सब प्रेत मिलकर तुम तीनों को नोच नोच कर खा जाएंगे। फिर क्या था, सारे प्रेत महेश और उसके दोस्तों को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। जो भी हमारी भूतिया सोने की दुनिया में आकर सोना ले जाएगा, उसका यही हश्र होगा। इधर रोहन नदी के बाहर ही खड़ा था। अरे ये तीनों अब तक आए क्यों नहीं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। रोहन पूरी रात नदी के पास खड़े रहकर अपने दोस्तों के आने की राह देखता है। सवेरे का समय, पूरी रात बीत गई पर ये तीनों अब तक नदी से बाहर नहीं आए। मुझे गांव वालों को ये बात बतानी होगी। तभी रोहन वहां गांव के सारे निवासियों को लेकर आता है। वहां गांव का मुखिया, सरपंच ये सब भी आए हुए थे। तभी रोहन सबको सारी बात बताता है। क्या कल रात से नदी से बाहर नहीं आए? हाँ मुखिया जी। पर नदी में वो सोने की नाव आई कहां से होगी? हमें नदी के अंदर कुछ लोगों को भेजना होगा ताकि वो इन तीनों का पता लगा सके। तभी गांव के कुछ निवासी नदी के अंदर आते हैं। उनमें एक चमन नाम का आदमी भी था।
अब सब उस नदी के अंदर घूमने लगते हैं और वो सब भी नदी के नीचे उन प्रेतों की सोने की दुनिया में आ जाते हैं। अरे इतना सारा सोना तभी ये लोग भी लालच में आकर सोना चुराने लगते हैं। अरे इस सोने को हाथ मत लगाओ गांव वालों, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। तभी उसके पास भी वही बूढ़ा आदमी आता है और उन्हें सोना ले जाने से मना करता है। ए बड़ाऊ, चल निकल यहाँ से। तभी ये सारे लोग फिर से भयानक राक्षस, चुड़ैल, पिशाचिनी ये सब बन जाते हैं। अरे ये सब तो भूत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा सोना चुराने की? नहीं नहीं नहीं, मैं सोना नहीं चुरा रहा था, मैं तो यहाँ बस अपने गांव के निवासियों को ढूंढने आया था। मुझे कुछ मत करो, मुझे माफ कर दो। ये आदमी सच बोल रहा है, इसके मन में लालच नहीं है। चुड़ैल, इस आदमी को नदी के बाहर छोड़ कर आओ। तभी एक चुड़ैल चमन को पकड़ लेती है और बाकी सारे प्रेत सारे गांव के निवासियों को मार देते हैं। ये देखकर चमन के होश उड़ जाते हैं। तभी चमन नदी के बाहर आकर सबको सारी बात बताता है। ये रहस्य सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या नदी के नीचे एक और दुनिया है, और वो भी सोने की? अरे वाह, हमें भी वहां जाना चाहिए और वहां से सोना लेकर आना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, वो सोने की दुनिया मौत की दुनिया है। वहाँ भयानक प्रेतों का साया है और उन्होंने कहा है कि जो भी लालच में आकर हमारे सोने को यहाँ से ले जाएगा उसे वो प्रेत मौत की नींद सुला देंगे। अरे बाप रे, इसका मतलब ये नदी हम इंसानों के लिए मौत की नदी है। अगर ये यहाँ रही तो हम लोग सोने के लालच में इसके अंदर जाते रहेंगे। पर नदी के नीचे वो सोने की दुनिया कैसे आई और वहां इतने सारे प्रेत कैसे आए? तभी वहां एक बूढ़ी महिला सुजाता आती है। मैं बताती हूँ नदी के नीचे सोने की दुनिया कैसे आई। आज से 100 साल पहले इस गांव में कई सारे निवासी अपना जीवन बसर कर रहे थे। इस गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। सब पानी के कारण बेहद परेशान हो रहे थे। एक दिन गांव के सारे निवासी गांव के एक स्थान पर जमा थे। उस समय मैं 8 साल की थी। ये कैसी समस्या आ गई हमारे गांव में? हमारे गांव में कहीं भी पानी नहीं है। मुखिया जी, पानी की कमी के कारण गांव के निवासी अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। हमने कितने कुएं खुदवाए, कहीं भी पानी नहीं निकल पाया। गांव में कहीं भी पानी नहीं था। सारे गांव वाले पानी की कमी से बेहद परेशान हो चुके थे। मैं एक ज्ञानी पुरुष को जानता हूं, उनके पास अनगिनत शक्तियां हैं। शायद वो हमें पानी के बारे में कुछ बता सके। तो आप उन्हें यहाँ बुलाइए ना मुखिया जी। तभी मुखिया गांव में एक ज्ञानी पुरुष को बुलाता है और वो ज्ञानी पुरुष गांव वालों को एक जगह बताता है। इस जगह जमीन में पानी है, यहाँ एक बहुत बड़ी नदी बनेगी। तभी सब वहां खुदाई करने लगते हैं। अब काफी दिनों तक खुदाई करके वहां सच में पानी निकल आता है। अब पानी के साथ साथ वहां कई सारा सोना भी निकल आता है। ये देखकर गांव के निवासी बड़े खुश हो जाते हैं। अरे इतना सारा सोना! गांव वालों, हम इस सोने को अपने गांव के निर्माण में इस्तेमाल करेंगे। तभी ये बात पास के राजा बलवंत को पता चल जाती है और वो अगले दिन गांव में आकर पूरे गांव के निवासियों को मारकर उसी नदी में उनकी बॉडी को फेंक देता है। आज रात इस नदी से सारा सोना निकालकर अपने नगर लेकर चलेंगे। रात का समय राजा और उसके साथी जब नदी के पास आते हैं तो वहां नदी के पास कई सारे राक्षस, भूत ये सब थे। ये भूत कहां से आ गए? हम वही गांव के निवासी हैं जिन्हें तुम सबने जान से मारकर इस नदी में फेंक दिया था। हमारा सोना कोई ले जाए, ये हमें कतई पसंद नहीं है। गांव के निवासी मरने के बाद प्रेत बन चुके थे। तभी सारे प्रेत राजा और उसके साथियों को मार देते हैं। पूरे गांव के निवासियों में केवल मैं अकेली ही बच पाई थी। तब से गांव के निवासी नदी के अंदर अपने सोने की रक्षा करते आ रहे हैं। देखा जाए तो गांव के निवासियों की बात सही है। उन लोगों ने ही उस सोने की खोज की थी और उस सोने पर उन्हीं गांव के निवासियों का अधिकार है। इसलिए अब हमें इस नदी को हमेशा के लिए बंद करना होगा ताकि कोई सोने का लालच में आकर इस नदी के अंदर न जा सके और अपनी जान न गंवा सके। इसके बाद मुखिया, सरपंच और सारे गांव के निवासी उस नदी को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और वहां लोगों का आना जाना हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं और उस नदी की हमेशा रक्षा करते हैं।